दोस्तों इससे बड़ी आयरनी की बात क्या होगी कि मैं टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देख रहा था और उस पर Xiaomi का ऐड आ गया, वो भी Xiaomi 11i 5G हाइपर चार्ज स्मार्टफोन का, जबकि वो वीडियो उसी फ़ोन के बारे में नेगेटिव वीडियो थी। काफ़ी ज़्यादा कुछ लोचा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यार, मैंने कई बार टेक्निकल गुरुजी के ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने उनका रोस्ट किया है, मजाक बनाया है एंड उनसे बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं, लेकिन मैंने कभी भी प्यार से इज्जत से नहीं पूछा है कुछ। तो आज इस वीडियो में मैं अबे कौन चिल्ला रहा है यार, उसको उसको भगाओ यार। तो आज इस वीडियो में मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा बहुत ही ज़्यादा इज्जत से, ना कोई रोस्टिंग करूंगा, ना ही कोई मजाक उड़ाऊंगा, ना हंसूंगा, बस बहुत ही सीरियसली मैं कुछ सवाल करूंगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा टेक्निकल गुरुजी तक, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड इन सवालों के वो जवाब दे सके। आई होप कि वो दे सकेंगे। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि टेक्निकल गुरुजी आप इतने बड़े हिपोक्रेट क्यों हो। दूसरा सवाल ये है कि टेक्निकल गुरुजी आपको Xiaomi से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है एंड हमेशा आप Xiaomi की ही कॉन्स क्यों निकालते हो और जब दूसरे ब्रांड फ़ोन लॉन्च करते हैं तो ओपिनियन देने भी नहीं बैठते हो। चलो ये दो सवाल हो गए। अब मैं कुछ चीज़ें जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये सवाल कहाँ से आए। देखो, जब भी कोई Xiaomi का फ़ोन लॉन्च होता है उनकी मोस्टली दोस्तों निगेटिव वीडियो लॉन्च हो जाती है उनके चैनल पे, क्योंकि उनसे उनको व्यूज़ मिलता है, या मे भी हो सकता है कि Xiaomi उनको यूनिट नहीं देता है, इसका भी खुन्नस निकालते होंगे। इस सवाल का भी जवाब मुझे चाहिए आपसे टेक्निकल गुरुजी कि ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो हुआ, आज Xiaomi का फ़ोन लॉन्च हुआ, Xiaomi 11i 5G हाइपर चार्ज वाला फ़ोन दोस्तों, एंड उस फ़ोन को वो लेकर के फिर से बैठ गए दोस्तों, एंड उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। तो उनके कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं क्लियर करता हूँ एंड ये भी बताऊँगा कि वो कितने ज़्यादा हिपोक्रेट है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट वो कहते हैं कि ये जो Redmi Note 11 Pro Plus है, जो उनके पास यूनिट था, वो सेम फ़ोन है जो कि Xiaomi का 11 5G हाइपर चार्ज फ़ोन है। तो हाइपर चार्ज के बराबर है Redmi Note 11 Pro Plus, एंड बिल्कुल सही बात है, Redmi Note 11 Pro Plus ही हाइपर चार्ज है, बिल्कुल इसमें कोई डिनाई नहीं, हम लोग बहुत ही पहले से कहते आ रहे हैं। तो नाम बदल करके इंडिया में लाया गया है। प्रॉब्लम तो तब होनी चाहिए ना दोस्तों हमें, जब नाम बदल करके दो फ़ोन को अलग अलग बार बार लॉन्च किया जाए, जो कि पहले हुआ करता था। तो हम लोग मना करते थे ब्रांड्स को और बार बार हम लोग खुद कहते थे कि यार क्यों एक ही नाम के फ़ोन्स को दो अलग अलग जगह दो अलग अलग ब्रांड में लॉन्च कर रहे हो। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ोन अभी लॉन्च हुआ है, Redmi Note 11 Pro Plus की जगह Xiaomi 11i 5G हाइपर चार्ज, राइट। तो फिर प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन अगर मैं उनकी यहाँ पे हिपोक्रेसी निकालूं तो वो फिर वीवो के बारे में कुछ नहीं कहते। कल ही उन्होंने वीवो के S23 एंड S23 Pro, सॉरी S23 क्यों कह रहा हूँ, वो तो V23 और V23 Pro है ना। हाँ, बट चाइना में S12 और S12 Pro नाम से लॉन्च हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। सेम देख रहे हो, कल ही उन्होंने S20 फिर से S23 निकल रहा है, अरे S12 है चाइना में और इंडिया में Vivo V23 है एंड V23 Pro है। हाँ, सो इंडिया में इन दो Vivo फोन्स को लॉन्च किया गया है V23 एंड V23 Pro के नाम से। तो सवाल ये है कि भाई चाइना में तो S12 और S12 Pro के नाम से लॉन्च किया गया था, तो आपने एक बार भी अपनी वीडियो में कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इसकी भी नेमिंग चेंज हुई है। एंड ये जो है बहाना देते हैं कि भाई अगर इंडिया में Redmi Note के नाम से आता तो लोग नहीं खरीदते, कि भाई 28,000 थोड़ी ना आप प्राइस रख सकते हो Redmi Note सीरीज का। एंड में भी हो सकता है कि ये लॉजिक होगी ब्रांड का, लेकिन फिर यही लॉजिक वीवो पे भी अप्लाई होता है। वीवो का एस सीरीज जब इंडिया में आया था टोटली फेलुअर रहा था, दो फोन के बाद आया ही नहीं, तो हो सकता है इसीलिए एस सीरीज के नाम से इन्होंने वीवो S12 या S12 Pro को लॉन्च नहीं किया एंड उसका नाम बदल करके प्राइस बढ़ा करके वीवो वी सीरीज में लॉन्च किया, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्टली बिकने वाला वीवो का सीरीज वी सीरीज है, राइट। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो सेम लॉजिक वहां भी अप्लाई होती है, वहां भी प्राइसिंग बढ़ी हुई है। सो जब ये बात हो गई तो लेट्स मूव ऑन टू प्राइसिंग। वो कहते हैं प्राइसिंग के बारे में कि Xiaomi 11i 5G 6-7 हज़ार रुपये प्राइसिंग ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे चाइना में तो भाई 17-18 हज़ार रुपये लॉन्च हुआ है, यहाँ 25,000-27 हज़ार रुपये में कैसे लॉन्च हो सकेगा, 6-7 हज़ार रुपये जाता है। मैं कहूँगा गुरुजी आर यू लिविंग इन 2017, बिकॉज 2017 वो साल था जब इंडिया में फोन्स आते थे तो एक चाइनीज युआन का, कौन चिल्ला रहा है भाई इतना, बिकॉज 2017 वो साल था जब इंडिया में कोई फोन चाइना से आता था तो 1 रुपए के बराबर, मतलब चाइनीज युआन 1 के बराबर 10 रुपए होता था दोस्तों। तो इसलिए जो भी 2000 युआन का होता था वो 20,000 में लॉन्च होता था, या जो 2500 युआन का होता था वो 25,000 में लॉन्च होता था। तो उस वक्त ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट इट्स 2022, 2022 में भी आप 5 साल पहले वाली बातें निकाल रहे हो भाई, कि भैया इसकी प्राइसिंग 17-18 हज़ार होनी चाहिए थी। अगर आप कन्वर्जन करके देखोगे, थोड़ी सी कन्वर्जन भी बता देता हूँ, ये देखो मेरा कैलकुलेटर। अगर मैं ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ है दोस्तों 1999 युआन चाइना में, Redmi Note 11 Pro Plus, वो इंडिया में Xiaomi 11 5G हाइपर चार्ज के नाम से आया है
वो दोस्तों लगभग 24,000 के बराबर आता है अगर आप उसे कन्वर्ट करोगे। तो आप मान सकते हो कि जी हाँ, Xiaomi ज़्यादा ले रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा ले रहा है? 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये या 4,000 रुपये। चलो ठीक है, 4,000 रुपये तक ज़्यादा ले रहा है। 6-7 हज़ार रुपये इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करना, अगर एग्जैजरेट करना था तो आपने कल अगेन Vivo V23 में क्यों नहीं एग्जैजरेट किया? लेट्स टॉक अबाउट Vivo V23 प्राइसिंग। सेम एग्जैक्ट फोन दोस्तों Vivo S12 चाइना में 2599 युआन, यानी कि अगर 10 से गुना कर दो गुरुजी के लॉजिक से तो 26,000 रुपये में आना चाहिए था। इंडिया में कितने हज़ार में आता है? 30,000 रुपये में। कितने का डिफरेंस? 4,000। आप कहोगे ये तो कम है भाई, 4,000 रुपये का डिफरेंस क्या होता है, ये तो कम है। बिल्कुल कम है, लेकिन सोचो उन्होंने लॉजिक क्या लगाया है। लॉजिक ये लगाया है कि जो चाइना में Vivo S12 आता है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1100 के साथ में आता है, और इंडिया में लाते ही इन्होंने प्रोसेसर को डाउनग्रेड कर दिया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 920। इस बारे में भी गुरुजी ने कुछ भी नहीं बोला। मतलब आप 4,000 रुपये एक्स्ट्रा भी ले रहे हो चाइनीज प्राइसिंग से, एंड फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1100 से 920 पे बैकवर्ड आ जा रहे हो, डाउनग्रेड कर दे रहे हो। वहां भी आप 3-4 हज़ार रुपये बचा रहे हो, मतलब 7-8 हज़ार रुपये तो ज़्यादा फिर Vivo के भी हैं। बट गुरुजी सेड, ठीक गुरुजी भाई चुप्पी साध लो, कुछ बोलने का नहीं है। S12 आया था, एंड मैं बता दूं दोनों अलग फोन्स नहीं है, बिल्कुल ही सेम फोन है, एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन, उतना ही ग्राम, वैसा ही डायमेंशन, वही डिस्प्ले, हर एक चीज एकदम सेम डिजाइन, हर एक चीज तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। नाम चेंज किया, प्रोसेसर डाउनग्रेड किया, 4,000 रुपये बढ़ाए, इंडिया में डंप कर दिया। दैट इज Vivo S23, बट गुरुजी सेड नथिंग। चलो S23 प्रो की प्राइसिंग देख लेते हैं। चाइना में 3199 युआन, यानी कि गुरुजी के लॉजिक के हिसाब से 32,000 रुपये। इंडिया में कितने में लॉन्च हुए? 39,000 रुपीज, 7,000 रुपये ज्यादा। गुरुजी डजंट सेड एनीथिंग, नॉट अ वर्ड। सो भाई साहब, मेरे लॉजिक के हिसाब से Xiaomi 11 5G का कोई ऐसा प्राइस नहीं है कि 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा है, 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा है। वो भी अगर आप डिस्काउंट कूपन वगैरह लगा रहे हो, 1500 रुपये ऑफ कर रहे हो, तो उससे भी नीचे आ जाती है। हाँ, उससे भी नीचे आती है। तो गुरुजी एक बात कहते हैं, अरे आजकल तो कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि चाइना में ज़्यादा में लॉन्च करते हैं और इंडिया में कम प्राइस में ले आते हैं। कौन सा ब्रांड है भाई वो? मैं नाम जानना चाहता हूँ। फाइनली वो कहते हैं कि डायमेंसिटी 920 है, एंड इस प्रोसेसर के साथ में ये जो फ़ोन है Xiaomi 11i 5G, जो हाइपर चार्ज नहीं 5G 67 वाट वाला, उसका 20,000 रुपये से स्टार्ट होना चाहिए था। भाई Vivo V23 30,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, सेम प्रोसेसर के साथ में, सेम कई हद तक सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में, एंड उसमें तो सिर्फ 44 ही वॉट है। Xiaomi तो आपको 120 वॉट दे रहा है, तब भी ये Xiaomi उससे 4,000 रुपये कम है। तो ये चीज़ें तो गुरुजी ने बताई ही नहीं। सो these were all the questions that I wanted to ask to गुरुजी, कि बताओ गुरुजी इतने ज़्यादा आप हिपोक्रेट क्यों हो। तो बस अब जाते जाते अपने कुछ पॉइंटर्स ऐड करना चाहूँगा। टेक्निकल गुरुजी एक ऐसा चैनल बन चुका है जो कि अब रिलेवेंट रह ही नहीं गया है, एंड उन्हें बस बीच बीच में एक होती है ना, एक वीडियो होती है जो कि आप बनाते हो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, पैसे आ जाए, बस उसके लिए, एंड वो चलता रहता है, उनका नेगेटिव ट्रेंड चलता रहता है। देखना इस वीडियो पे उनकी पिछली एक हफ्ते या एक महीने के वीडियोस में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, बिकॉज पीपल लव टू एंजॉय नेगेटिविटी। रियली गुरुजी से बस एक ही बात कहना चाहूँगा, गुरुजी यार जिस तरह से ओपिनियन आप Xiaomi के बारे में देते हो ना, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप Xiaomi के बारे में ऐसी ओपिनियन देते हो, ठीक है चलो दे दो, मैं तो वीडियो भी नहीं बनाता अगर सिर्फ यही ओपिनियन की बात होती है। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि यार ये जो आपका हाइपर ऑनेस्ट ओपिनियन है ना, हाइपर ऑनेस्ट, ये हाइपर ऑनेस्ट ओपिनियन आप किसी और ब्रांड के बारे में देते ही नहीं हो। भाई इतना हाइपर ऑनेस्ट कभी Vivo के बारे में भी हो जाया करो, Oppo के बारे में भी हो जाए, Realme के बारे में हो जाया करो, चलो Samsung के बारे में हो जाया करो यार। ये हाइपर ऑनेस्ट कब तक सिर्फ और सिर्फ Xiaomi के साथ चलेगा, एंड बाकी के साथ हाइपर मनी आएगा।